नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बयां करती है बर्बादी की, ये तस्वीर बयां करती है लाचारी की, बेबसी की। आप जलते हुए झुलसे हुए मकानों को देखिए और खौफजदा चेहरों को देखिए। कौन नजर आ रहा है इसमें आपको? बेबसी, लाचारी, गरीबी, क्या नजर आ रहा है आपको इसमें? इसमें बच्चे नजर आ रहे हैं, महिलाएं नजर आ रही हैं और कुछ रोते चेहरे नजर आ रहे हैं। पता है ये क्यों रो रहे हैं? क्योंकि इनका आशियाना इनसे छीन लिया गया है। करीब 80 मकानों को बिहार के नवादा में आग के हवाले करते कुछ बदमाशों ने ये कर दिखाया है। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें डर नहीं था ना। ये जो कुछ भी बिहार के नवादा में हुआ है, ये कानूनी व्यवस्था पर एक जोरदार तमाचा है। डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं ये महादलित समाज के लोग कि आखिर आपकी कानून व्यवस्था कहां पर है? कहां से आए ये कुछ चंद लोग जिन्हें डर नहीं था कानून व्यवस्था की? ये जो कुछ लोग थे वो रात के 7:30 बजे उस समय हमला करते हैं जब महिलाएं अपने घर में खाना बना रही होती हैं। ये जली हुई रोटी देखिए, ये बयां कर रही हैं जली रोटियां कि खाना तो बेबसी में बनाया गया होगा चूल फूंक कर, लेकिन वो खाना अपने बच्चों को खिला नहीं पाई क्योंकि उससे पहले ही दबंगों ने उनके घर को जला दिया। अब क्या मिल रहा है ये देखिए, भूजा भेली बांटकर इन लोगों के घाव पर मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है। ये बिहार के नवादा की तस्वीर है। मैं आगे बहुत कुछ पूछूंगी, मेरे बहुत सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले मैं घटना के बारे में बताती हूँ। तो बिहार के नवादा के कृष्णा नगर महादलित कॉलोनी में एक विवाद छिड़ता है। ये जो विवाद है वो जमीन का विवाद है। अब पासी समाज के लोग और महादलित समाज के लोगों का इस जमीन को लेकर विवाद है। ये जमीन जो है वो सरकारी है और महादलित समाज के लोग कईयों सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। इनकी बस्तियां हैं यहाँ पर, इनका मकान था यहाँ पर, जीने के लिए कुछ चंद रुपए इसी जमीन से कमा लिया करते थे। कुछ गाय पाले थे, कुछ बकरी पाले थे, कुछ आसपास के कॉलोनियों में काम किया करते होंगे, कुछ मजदूर रहे होंगे, ले देकर अपनी जिंदगी काट रहे। 7:30 बजे के आसपास कुछ लोग आते हैं और हवाई फायरिंग करते हैं। हवाई फायरिंग की आवाज से, उस फायरिंग की आवाज से महिलाएं डर जाती हैं और ना आओ देखती हैं ना ताओ देखती हैं, अपने बच्चों को उठाकर भागने लगती हैं। और पता है, भागते लोगों को कहते, कुछ लड़कियों का दुपट्टा खींचा गया, कुछ लड़कियों को दबिश डालने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की गई। ये सब कुछ मैं बता नहीं, आप ये वीडियो देखिए। पहले आया 150 आदमी, सारा लड़का था और आया, गाली गलौज किया, ऐसे करेंगे माँ बेटी को, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे बोला और सबको लाठी से मतलब बर्तन सब चूरने लगा। जिसको पाया बाल से बड़ा से बुतरू लेकर सबको मारा। हम लोग तो भागे उधर, भट्टे दिने भागे नदी के किनारे। अच्छा। और आया गोली छोड़ने लगा और बोला आओ तुम्हारा जमीन है तो आओ यहाँ पर रहो। हम लोग के पास में कोई कुछ नहीं व्यवस्था था तो हम लोग कैसे जाते उन लोगों के साथ में लड़ने के लिए। सब हम लोग भागे। क्या नाम हुआ? सुषमा कुमारी। सब बकरी सब जल गया, मुर्गी एगो तो पाठा था, इतना बड़ा सोलेक चल गया। और ये आग कैसे लगी? आग पेट्रोल डालकर जलाया गया है। देख लिया आपने, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये बिटिया बता रही है कि कैसे कुछ दबंग लोग आए थे जो उसी बिहार के लाचार सिस्टम का गवाह है। आखिर इतनी हिम्मत इन्हें कैसे हुई होगी कि किसी लड़की को ये दबिश दे सके, उसे पकड़ने की कोशिश कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं किया, हवाई फायरिंग की, उसमें उसके बाद कई लोग वहां से भाग जाते हैं और जितने मकान उन्हें दिखते हैं करीब 80 मकानों को आग के हवाले कर देते हैं। पेट्रोल डालते हैं और पूरे गांव को जलाकर राख कर देते हैं। कहते हैं तुम्हारा मकान है यहाँ पर, हिम्मत है तो आकर सामने खड़े हो जाओ। नहीं खड़ा हो सकता आपके दबंग सिस्टम के आगे कोई। आपके पास गन है, रिवॉल्वर है, इसलिए वो दलित समाज के लोग वहां सब भाग खड़े हुए। खबरों से ये पता चला है कि किसी के जान माल की कोई क्षति नहीं हुई है, लेकिन जितने भी जानवरों को वो पाला पोसा करते थे, जितना भी उनकी जीवन की कमाई थी, वो सब झुलस कर राख हो गया है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे जिंदगी भर की कमाई उनकी 1 मिनट, कुछ मिनटों के अंदर राख कर दी गई। पुलिस भी पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि 5 थानों की पुलिस को वहां तैनात किया गया। आग इतनी भयानक थी कि कई दमकल को वहां पर लाकर बुझाने की कोशिश की जाई थी, लेकिन आग बुझ नहीं रही थी। आग जब तक बुझती तब तक कई लोगों के मकान की बहुत सारी चीजें जलकर राख हो गई थी। तो ये पूरी लड़ाई जमीन की थी, लेकिन इस लड़ाई में
कई परिवार जल गए, मतलब कई परिवारों का आशियाना जल गया, उनकी जीवन भर की कमाई जल गई, बच्चों की पूरी पढ़ाई जल गई। और अब ये बताया जा रहा है कि त्वरित एक्शन लिया जा रहा है। त्वरित एक्शन लेकर आप करेंगे भी क्या? मेरा सवाल ये है कि उनकी हिम्मत कैसी हुई कि वो तमाम 80 मकानों को जलाकर चले गए। कुछ खबरों में पुलिस ये बता रही है कि 80 मकान नहीं, 21 मकान जले हैं। 21 जले हों, 80 जले हों, 141 जले हों, जले तो है ना। आखिर किसी की हिम्मत कैसे हुई कि किसी का मकान वो जला दे, अपना रसूख, अपना दम, अपना रुतबा दिखाने के लिए? और इतनी हिम्मत इसलिए हो गई क्योंकि बिहार के कानून व्यवस्था और बिहार के पुलिसिया सिस्टम में हमेशा ही सवाल खड़ा होता है। बिहार की पुलिसिया सिस्टम इतनी लचर है कि आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती है, कोई शराब तस्करी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और अब तो हद ही हो गई। मतलब आप समझिए कि एक तरीके से कुछ चंद लोग आते हैं, पूरे गांव को जलाकर चले जाते हैं। इतनी हिम्मत न जाने कैसे आई होगी। ये जो पूरी घटना है, इसको लेकर विपक्ष जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा है और पूछना भी चाहिए। विपक्ष का काम भी होता है सरकार से सवाल करना, और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर जरूर ही पूछना चाहिए। तो इस घटना को अंजाम देने वाला जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है नंदू पासवान। और ये जो नंदू पासवान है, इनकी उम्र 70 साल है। बिहार पुलिस में बतौर सिपाही के रूप में ये काम कर चुके हैं। 2014 को ये रिटायर हुए। इनका जो बेटा है नागेश्वर पासवान, कृष्णा नगर वार्ड का वो पार्षद है, वार्ड सदस्य है। इनकी बहू सरिता भारती जो है वो आंगनवाड़ी सेविका है। बताया जा रहा है कि ये मुख्य आरोपी था, इसी ने पूरा स्वांग रचा था। और आप देखिए, मतलब तस्वीरें बहुत गुस्सा दिला रही हैं कि कैसे बर्तन पड़े हुए हैं, झोपड़ियां झुलस गई हैं। और पता है ये आग इतनी भयानक क्यों लगी? क्योंकि झोपड़ियों के पूस के मकान थे। गरीबों के मकान बहुत आसानी से जल जाते हैं। वैसे ही जैसे गरीब पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, गरीब को तू तड़ाक कर देना, गाली देकर भगा देना बहुत आसान होता है। किसी रसूखदार से एक सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हो पाती है, लेकिन किसी गरीब को अगर उसकी इज्जत नीलाम करना हो तो बहुत आसान है। वैसे ही बहुत आसान होता है गरीबों का आशियाना छीन लेना। पूस के मकान होते हैं, एक जरा से माचिस जलाओ, पूरा भर भर कर जल जाता है। वही हुआ। मतलब आप ऐसे समझिए कि आग इतनी भयानक थी कि उसे रोकथाम कर पाने में ही बहुत से मकानों का बहुत कुछ जल गया। अब मैं कुछ ट्वीट पढ़ना चाहती हूँ, जो ट्वीट लगातार सवाल किए गए हैं। सवाल पूछा गया है सरकार से कि आखिर आपकी चुप्पी किस तरफ इशारा कर रही है? आप चुप्पी दिखाकर क्या कहना चाहते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने कहा कि बिहार के नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक, एनडीए की डबल इंजन सरकार ने जंगल राज का एक और प्रमाण मिला है। बेहद निंदनीय है कि करीब 100 दलित घरों को आग लगाई गई, गोलीबारी की गई, रात के अंधेरे में गरीब परिवारों का सब कुछ छीन लिया गया। भाजपा और उनके सहयोगी दलों की दलित वंचितों के प्रति घोर उदासीनता, आपराधिकता, अपेक्षा व असामाजिक तत्वों को बढ़ावा एवं चरम पर है। इस तरीके की चीजें लिखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस तरीके से मौन क्यों है? नीतीश जी सत्ता के लोभ में बेफिक्र हैं और एनडीए के सहयोगी पार्टियों के मुंह में दही जम गया है। इस तरीके का सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी भी जो है वो सवाल पूछते हैं, और सवाल के आखिरी में वो ये पूछते हैं कि प्रधानमंत्री का मौन किसी बड़े षड्यंत्र की स्वीकृति पर मोहर तो नहीं लगा रहा। मतलब आप सोचिए कि इतनी बड़ी घटना हो गई, 80 घरों को जला दिया गया है, तो न जाने कितने परिवार, कितने लोगों के आशियाने छिने होंगे। तो इस तरीके का सवाल उन्होंने पूछा और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला देना, 80 से ज्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना बिहार में बहुजनों के प्रति अन्याय की डरावनी तस्वीर को उजागर कर रहा है। वो आगे कहते हैं कि अपना घर संपत्ति खो चुके इन दलित परिवारों की चिकार और भयंकर गोलीबारी की गूंज से वंचित समाज में मचा आतंक भी बिहार की सोई हुई सरकार को जगाने में कामयाब नहीं हो पाया। भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के नेतृत्व ने ऐसे अराजक तत्वों को शरण देते हैं, भारत के बहुजनों को डराते हैं, दबाते हैं, ताकि वो अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों की भी मांग न कर पाएं। प्रधानमंत्री जी के मौन एक बड़े षड्यंत्र की स्वीकृति का मोहर है। इस तरीके का सवाल राहुल गांधी उठाते हैं। बिहार सरकार और राज्य पुलिस के शर्मनाक अपराध में सभी दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पीड़ित परिवार
का पुनर्वास कर पूर्ण न्याय दिलाना चाहिए, इस तरीके की बात वो करते हैं। मायावती ने भी ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि बिहार के नवादा में दबंगों द्वारा गरीब दलितों के काफी घरों को जलाकर राख कर उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद व गंभीर है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, साथ ही पीड़ितों को पुनर्बसाने की व्यवस्था भी करे और आर्थिक मदद भी करे। इस तरीके का ट्वीट जो है वो मायावती ने किया और ऐसे बहुत सारे ट्वीट हैं, बहुत सारे। बिहार में विपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव हैं और वो जो सवाल खड़ा करते हैं वो सुनिए। वो कहते हैं कि महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज, नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों में लगाई आग, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज्य बिहार में आग ही आग, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए सहयोगी दल बेखबर, गरीब जले मरे इन्हें क्या। इस तरीके का सवाल करते हुए वो कहते हैं कि दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तेजस्वी यादव का ट्वीट है। ऐसे तमाम महानुभाव जो है वो ट्वीट करते हैं। अखिलेश यादव भी ट्वीट करते हैं। अखिलेश यादव ट्वीट करते हुए भी सवाल करते हैं। अखिलेश यादव का सवाल कहीं ना कहीं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को लेकर होता है कि कहाँ हैं चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जो दलितों का इन्हें सिर्फ वोट चाहिए, उनकी रक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे। ये कहते हैं कि जो मोदी के हनुमान बने बैठे हैं, दलितों का वोट लेकर अपने जीवन की बाजी लगाकर बीजेपी से सौदा किए, अब वो दलितों को नहीं देख रहे हैं। आज वो कहाँ हैं, इस तरीके का सवाल जो है वो अखिलेश यादव भी उठाते हैं। बाकी ये पूरी तस्वीरें जो है वो अपने आप में शर्मसार करने वाली हैं और बहुत निंदनीय है। इस पर बहुत सवाल पूछा जाना चाहिए सरकार से कि आखिर किसी की हिम्मत कैसी हुई कि किसी का आशियाना जला दे। आखिर किसी की हिम्मत कैसी हुई? क्या ये कानून की लचर व्यवस्था नहीं है? क्या ये कानून व्यवस्था पर करारा तमाचा नहीं है कि कैसी कानून व्यवस्था आपने बनाई है कि कोई उठता है मनचला और अपने कुछ इरादों को लेकर किसी का मकान जला देता है, वो भी 80 मकान, पूरे गांव को जो है वो जलाकर राख कर दिया गया। एक और सवाल पूछा गया है, जली हुई रोटियां उन्हीं के घर की हैं जिन्हें हमलावरों ने आग के हवाले कर दिया था। अब पीड़ित परिवारों को राहत के नाम पर चूरा और गुड़ बांट रहे हैं। और टैग करते हुए नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान को लिखकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। यानी कि वही सवाल है कि जिसके घर की रोटियां बनी उसको मवस्सर नहीं हुई खाने का, आज उसे चूरा और भूजा बांटकर मुआवजे की बात कर ट्वीट कर रहे हैं। शर्म नहीं आता है क्या आपको? इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के नेता हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया और लिखा कि बिहार के नवादा जिले के मुसफ्फल थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर दलित बस्ती में 80 घरों में आगजनी और गोलीबारी की घटना जंगल राज का जीता जाता उदाहरण है। हमारी प्रदेश की टीम ने आज घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात करेगी। पीड़ितों में भय का माहौल है। मैं मुख्यमंत्री टैग करते हुए नीतीश कुमार से सवाल पूछते हैं, वो भी पूछना भी चाहिए कि मतलब आप लोग सिर्फ दलितों के घर में जाकर 2 रोटी खाकर फोटो खिंचवाकर उनका वोट तो पाना चाहते हैं, लेकिन आज वही आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपके राज में हम सुरक्षित नहीं हैं। किसी की भी हिम्मत होगी हमारे सालों भर की कमाई को आकर फूंक कर चला जाएगा और हम बैठकर इसलिए कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हम एक सरकारी जमीन पर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, इसलिए हम कुछ सवाल नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि हमें इस बात की आस है कि जो करेगा वो सरकार ही करेगा, तो हम अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। बहुत सारे लोगों से यही कहना है कि हर चीज में जातिगत एंगल देखने से जरूरी है कि आप उनकी मजबूरी समझिए, उनकी बेबसी समझिए, उनकी लाचारी समझिए। पहले तो उनके पास जिंदगी जीने के लिए उस तरीके से जो मूलभूत जरूरतें होती हैं वो उनको नहीं मिल पाती। 2 दिन रोटी के लिए पूरे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद भी बनी हुई रोटी ये परिवार नहीं खा पाया, ये पूरे गांव के लोग नहीं खा पाए। महिलाओं का ये जो रोता हुआ वीडियो है वो कई सवाल खड़े करता है और बहुत दुख प्रकट करते हुए ये पूछना पड़ रहा है मुझे प्रदेश के मुखिया से कि नीतीश जी, आप कहते हैं कि बिहार में जंगल राज खत्म किया है आपने, बिहार को सबसे अच्छा राज बनाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप कौन सा एक्शन लेंगे? आप क्या करेंगे इसमें? और एक्शन लें तो कम से कम ऐसा एक्शन लें कि एक नजीर पेश हो, दोबारा किसी की भी हिम्मत ना हो कि वो किसी गरीब का घर जलाने की जरूरत कर सके। उसे इस बात का भय हो कि गरीब को भी उतना ही न्याय मिलता है जितना अमीर को मिलता है, गरीब भी कानून व्यवस्था पर उतना ही यकीन कर सकता है जितना अमीर कर सकता है। अगर आप ये भरोसा जता सकते हैं, अगर आज आप ये भरोसा उन गरीबों को दिला सकते हैं, उन दलितों को दिला सकते हैं, तब माना जाएगा कि आपने सच में बिहार में एक अच्छी कानून व्यवस्था लाई है। आप गरीबों और अमीरों में, दलितों और अपर कास्ट स्वर्णों में कोई भेदभाव नहीं रखते। मुझे लगता है कि आप इस घटना पर पहुंचेंगे, इस गांव में पहुंचेंगे और जो भी पीड़ित हैं उन सभी से मिलकर उन्हें आश्वासन देंगे। कम से कम आप जाएंगे जरूर, ऐसा मुझे लगता है।
नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी हम प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल हैं, तो आप प्ले स्टोर पर हमारा ऐप भारत एक नई सोच के नाम से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।